हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं टाइम एंड वर्क के, और ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बच्चों डिस्कस कर लिया है। हर तरह के वेरिएशंस के बारे में बच्चों बात की, और हर तरह के वेरिएशन बेस हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए और उनके करने के शॉर्ट मेथड्स भी देखे। बच्चों, आज के इस लेक्चर में, आखिरी लेक्चर में टाइम एंड वर्क के, मैं बात करने वाला हूं मैन, वुमेन और चाइल्ड वाले क्वेश्चन की। मैन, वुमेन और चाइल्ड पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बच्चों बताया था, जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन जो लिए थे वो और पर रिलेटेड क्वेश्चन थे, यानी मैन वुमेन के क्वेश्चन का जो और वाला वेरिएशन था बच्चों, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं मैन, वुमेन और चाइल्ड के एंड वाले वेरिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन की। तो बच्चों, आइए बिना समय व्यर्थ के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की और लेते हैं आज के लेक्चर का पहला एग्जाम्पल, जो कि हमारा एंड की कंडीशन पर बेस्ड है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और वो कह रहा है कि 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। आगे कह रहा है while 3 men and 7 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क, 3 men and 7 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। बच्चों, वो कह रहा है कि अगर 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो काम 8 दिन में हो जाएगा, और 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक साथ काम करें तो काम 10 दिन में हो जाएगा। तो बच्चों, आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन कैन कंप्लीट दिस वर्क, तो 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं। बच्चों, ये एंड का केस है क्योंकि यहाँ प्लस लगा है। वो कह रहा है 4 men and 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 3 men and 7 women कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 10 days। वो एंड का केस के बारे में बच्चों बात कर रहा है। तो बच्चों, क्वेश्चन करने के लिए हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो हमें वही 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करना, सेकंड टोटल वर्क निकालना, और थर्ड स्टेप पे हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा हो। तो बच्चों, यहाँ एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर 4 men है, 4 men और 8 days, तो इस डेज का मल्टीप्लाई इस 4 men में करते हैं बच्चों, तो 8 × 4 कितने हो गए, 32 men, और यहाँ 10 × 3 बच्चों कितने हो गए, 30 men। उसी के डेज का उसी के नंबर ऑफ मैन और वुमेन में मल्टीप्लाई करना है बच्चों। फिर से सुनिए, 8 का मल्टीप्लाई 4 में, 8 × 4 32 मैन यहाँ हो गए, और 10 × 3 30 मैन यहाँ हो गए। 32 मैन और 30 मैन बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 मैन बराबर। सेम काम वुमेन के साथ करना है बच्चों, 8 दिन 6 वुमेन, 8 × 6 48 वुमेन हो गया, और 10 × 7 70 वुमेन हो गया। 10 का मल्टीप्लाई 7 में 70 वुमेन, 8 का मल्टीप्लाई 6 में 48 वुमेन, तो बच्चों 70 - 48 कितना हो गया, 22 वुमेन। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 × 4 32 मैन, 10 × 3 30 मैन, 30-32 का डिफरेंस 2 मैन बराबर। 8 × 6 48 वुमेन, 10 × 7 70 वुमेन, तो 70 वुमेन में से हमने क्या किया बच्चों, 48 वुमेन को माइनस कर दिया, तो हमारे पास बच्चों कितना आ गया, 22 वुमेन। तो बच्चों यहाँ पर मैन अपॉन वुमेन की वैल्यू आ जाएगी 11/1, और बच्चों यही क्या है, एफिशिएंसी। मैंने देखो बच्चों डायरेक्टली एफिशिएंसी निकाल ली। अब आप सोच रहे होगे मैंने डायरेक्ट क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो मैंने M1D1 ही यूज़ किया है। 4 men 6 women, ये पूरा M1 हो गया, काम को 6 दिन में कर रहे थे, बराबर 3 men और 7 women, ये M2 हो गया, और ये लोग काम को बच्चों 10 दिनों में कर रहे थे। तो मैं M1D1 ही यूज़ कर रहा, मैं कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर रहा। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो आपको रिलेशन M/W का 11/1 ही मिलेगा, ये 2 men बराबर 22 वुमेन ही मिलेगा। लिखना ना पड़े इसलिए मैंने डायरेक्टली माइनस करके बच्चों यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें निकालना है बच्चों टोटल वर्क, कुल कार्य। अब बच्चों देखो पूरा काम कौन कर रहा है, 4 men और 6 वुमेन मिलके 8 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, और 3 men और 7 वुमेन मिलके भी 10 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। तो बच्चों आप किसी एक से निकाल सकते हो, टोटल वर्क आपका सेम आएगा। चलो मैं सेकंड वाले से निकाल रहा। बच्चों 3 men और 7 वुमेन काम कर रहे हैं, तो बच्चों 1 man करता है 11 काम, 3 men करेंगे कितने, 33। 7 वुमेन, 1 वुमेन 1 काम करती है बच्चों, 7 वुमेन कितनी काम करेगी, 7। 3 men, 1 man 11 काम करता है, 3 men 33 काम करेंगे, 1 वुमेन 1 काम करती है, 7 वुमेन 7 काम करेगी, मतलब 40 काम किया किसने, 3 men और 7 वुमेन ने। लेकिन इन्होंने 1 दिन में किया और 10 दिन में पूरा काम किया, यानी इंटू 10, यानी बच्चों ये लोग कितना काम करेंगे, 400 काम करेंगे। 33 + 3 40 × 10 बच्चों कितना होगा, 400 काम बच्चों करना है। ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क।
यहाँ से निकालोगे तो भी बच्चों यही आएगा, 4 मैन 11 इंटू 4 44 मैन हो गए, और 6 और 1 44 प्लस 6 50 हो गए। 50 काम ये लोग एक दिन में करेंगे, पूरा काम 8 दिन में किया बच्चों, तो 50 इंटू 8 कितना होता है 400। टोटल वर्क आ गया बच्चों 400। तो हमसे पूछा है बताओ 10 वुमेन काम को कितने दिन में करेंगी। तो बच्चों 400 काम करना है, और 10 वुमेन का मतलब 10, और एक वुमेन करती है बच्चों एक काम, यानी कितने दिन लगेंगे 40 दिनों का बच्चों क्या लगेगा समय। और यही हमसे पूछा गया था। ये बच्चों एंड वाले क्वेश्चन करने का तरीका होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड वाले वेरिएशन हम लोग नहीं पढ़े थे, और वाले वेरिएशन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, बाकी सारे वेरिएशन हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के कवर कर लिए हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस पहले एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सारी चीज़ अगर समझ में आ रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई डाउट है तो भी आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये आज के सेशन का पहला एग्जाम्पल था। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो बच्चों सेकंड एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, जब आपको समय मिले तब आप इसको बैक करके देख सकते हैं, या फिर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आज के सेशन के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जरा देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिमिलर सा एग्जाम्पल है बच्चों। आओ जरा देख लें क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days। 10 men and 15 women किसी काम को साथ में कंप्लीट कर देते हैं बच्चों कितने दिनों में 6 डेज में। ये पहला क्वेश्चन, पहला इंफॉर्मेशन आपको कह रहा है। फिर आगे कह रहा है इट टेक्स 100 days फॉर अ मैन टू कंप्लीट द सेम वर्क। इसी काम को करने में एक आदमी 100 दिन लेता है। अगर 10 मैन और 15 वुमेन काम करते हैं तो 6 दिन में काम हो जाता है। इसी काम को अगर केवल एक आदमी करता है तो कह रहा है कि इस काम को करने में कितना दिन लगता है बच्चों 100 दिन लगता है। तो कह रहा है हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 वुमेन अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो बच्चों एक वुमेन अकेले काम को कितने दिन में करेगी ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी बच्चों निकालना है। कैसे निकालोगे, बिल्कुल सेम, 10 इंटू 6 60 मैन हो गए, और 100 इंटू 1 यानी 100 मैन हो गए। 100 मैन यहाँ, 60 मैन यहाँ, माइनस किया बच्चों कितने बचे 40 मैन। 15 इंटू 6 90 वुमेन हो गए। यहाँ कोई वुमेन है नहीं तो माइनस नहीं करेंगे, केवल 90 वुमेन लिख देंगे। M1 D1 बराबर M2 D2। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा, मैं एक्चुअली कर क्या रहा। तो 10 मैन प्लस 15 वुमेन इंटू 6 बराबर 100 M। ये मैं यूज़ कर रहा M1 D1 बराबर M2 D2। तो बच्चों यहाँ से M/W की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9/4। ये एफिशिएंसी आ गया। बच्चों टोटल वर्क के बारे में अगर बात की जाए, कुल कार्य के बारे में बात की जाए, तो बच्चों पूरा काम आप कहीं से निकाल सकते हो। 10 मैन 15 वुमेन 6 दिन में कर रहे हैं, या 1 मैन 100 दिन में कर रहा है, आप कहीं से निकाल सकते हो। मैं सेकंड वाले से निकाल ले रहा हूँ। बच्चों 1 मैन एक दिन में 9 काम करता है, और 1 मैन पूरा काम 100 दिन में करता है, यानी बच्चों कितने काम करने हैं 900 काम करने हैं। तो बच्चों आपसे पूछा गया एक वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी। तो बच्चों 900 काम करना है, और एक वुमेन करती है एक दिन में 4 काम। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी 225 डेज। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बिल्कुल सिंपल सा होता है क्वेश्चन। और वाले मैंने आपको सारे वेरिएशंस को एक्सप्लेन किया था, एंड वाले में वही करना है। करना आपको क्या काम है, तो बच्चों करने 2 ही काम होते हैं। पहले एफिशिएंसी निकालना होता है, देन टोटल वर्क। थर्ड स्टेप में आपसे जो भी पूछता है उसका आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गए आपके 2 एग्जाम्पल आज के सेशन के एंड पर बेस्ड। आइए जरा तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो बच्चों तीसरा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ें और अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए आंसर्स चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं बच्चों। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जरा देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। बच्चों थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 3 men and 4 women take 16 days for a work। 3 men and 4 women किसी काम को 16 दिनों में बच्चों करते हैं। आगे कह रहा है कि while 4 men and 3 women take 12 days for the same work। 4 men and 3 women उसी काम को करने के लिए बच्चों 12 दिनों का समय लेते हैं। तो आपसे बच्चों पूछा है कि बताइए 7 मैन और 7 वुमेन मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन CGL 2014 के पेपर में पूछा गया था। आओ जरा देखते हैं बच्चों इसको कैसे करना है। सेम काम एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर टोटल वर्क हमारा आंसर आ जाएगा।
देखो बच्चों 16 इंटू 3 48 मैन होते हैं और 12 इंटू 4 भी 48 मैन होते हैं। 16 इंटू 3 48 मैन, 12 इंटू 4 48 मैन। बच्चों 48 माइनस 48 0 मैन हो गया बराबर 16 इंटू 4 64 वोमेन, 12 इंटू 3 36 वोमेन। 64 और 36 बच्चों माइनस करेंगे कितना आएगा 28 वोमेन। 16 इंटू 3 48 मैन, 12 इंटू 4 48 मैंने माइनस किया 0 मैन बचे। 16 इंटू 4 64, 12 इंटू 3 36 माइनस किया 28 वोमेन बचे। तो बच्चों यहाँ से मैन अपॉन वोमेन निकालूंगा तो बच्चों 28 अपॉन क्या आएगा 0। यहाँ पर बस आपको एक छोटी सी बात का बच्चों ध्यान रखना है, 28 अपॉन 0 की मैथमेटिकल वैल्यू बच्चों होती है इनफाइनाइट, जो चीज़ फाइनाइट नहीं है। लेकिन बच्चों याद रखना है कि आप यहाँ एफिशिएंसी लिख रहे हैं, भले ही 0 आए माइनस प्लस आए माइनस आए उससे कोई मतलब नहीं, पाइपिंग सिस्टम में माइनस भी आता है। तो बच्चों यहाँ पर भले ही आपका नीचे 0 आ रहा है, आपको 0 से कोई मतलब नहीं है, ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है जिसकी वैल्यू आप इनफाइनाइट लिखोगे, ये एफिशिएंसी है। ये इस बात को बता रहा है कि वोमेन की एफिशिएंसी 0 है तो बच्चों मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी 28, यानी मैन 28 काम कर रहा होगा तो वोमेन बच्चों कितनी काम कर रही होगी 0। मतलब आपको क्वेश्चन में जो आपको डेटा दिख रहा है उस डेटा में काम केवल मैन कर रहा है, वोमेन केवल वहां पर है, वो कोई काम नहीं कर रही। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, गड्ढे खुदाई कर रहा है एक व्यक्ति और 4 लोग वहां खड़े होकर देख रहे हैं, तो काम बच्चा एक ही कर रहा है, लेकिन वहां भले ही 5 लोग खड़े हैं तो 5 लोग की एफिशिएंसी क्या होगी 0, क्योंकि वो तो खड़े हैं, वो तो काम नहीं कर रहा है, काम तो बंदा एक ही कर रहा है ना। वैसे यहाँ पर क्राउड भले ही आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर काम बच्चों कौन कर रहा है, मैन ही कर रहा है, वोमेन कोई काम नहीं कर रही, इसलिए वोमेन की एफिशिएंसी बच्चों क्या है 0। आपको एफिशिएंसी से मतलब है 28 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है अगर ये मैथमेटिकल टर्म हो, ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं, ये आपकी एफिशिएंसी है यानी क्षमता है। तो बच्चों आपकी क्षमता हो जाएगी मैन की 28, वोमेन की 0। अब बच्चों क्या निकालना है, टोटल वर्क, कुल कार्य, टोटल काम बच्चों कितना है। अगर बट टोटल वर्क के बारे में बात करूं तो बच्चों टोटल वर्क यहां भी हो रहा है, टोटल वर्क यहां भी हो रहा है, कहीं से निकाले, चलो मैं सेकंड वाले से निकाल ले रहा हूं। एक मैन 28 काम करता है, 4 मैन, तो बच्चों 4 मैन करेंगे 4 इंटू 28 काम। 3 वोमेन है, वोमेन की एफिशिएंसी 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और ये लोग काम को 12 दिन में कर रहे हैं यानी इंटू 12। इतना काम बच्चों हमें करना है और हमसे पूछा है 7 मैन और 7 वोमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 4 इंटू 28 इंटू 12 अपॉन बच्चों वोमेन वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 मैन 7 इंटू 28 काम करेंगे क्योंकि एक मैन 28 काम करता है, यानी हमें बस 7 इंटू 28 से बच्चों क्या कर देना है डिवाइड। 7 मैन ही लिया जाएगा क्योंकि वोमेन की एफिशिएंसी बच्चों क्या है 0 है। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, 28 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 48 अपॉन 7 डेज। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल सब सही लग रहा है, तो आप चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिए। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताएं उसमें अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये तीसरा एग्जाम्पल था और ये आपके पेपर में भी आया था, जिसको करने का तरीका मैंने बताया। इसको करने का बच्चों एक तरीका और भी होता है, आप उससे भी कर सकते हो, मैं वो भी बता दे रहा। उम्मीद करता हूँ फिलहाल आपको इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको करने का बच्चों एक सेकेंड अप्रोच और भी होता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे थोड़ा इजीली हो जाएगा क्योंकि यहाँ डेटा वैसा है, लेकिन हर बार इतना इजीली हो ऐसा कोई जरूर नहीं है। तो बेटर होगा कि आपको जो मैंने एफिशिएंसी निकाल के और वर्क निकाल के करने का तरीका बताया, आप उसी से सॉल्व करें। बच्चों हमसे पूछा गया था 7 मैन और 7 वोमेन काम को कितने दिन में करेंगे। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 4 और 3 7 मैन, 4 3 7 मैन यहाँ आ रहे हैं, तो काम थोड़ा आसान है। बट बच्चों ये 16 और 12 डेज है, इनको डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कि जोड़ दोगे 7 मैन 7 वोमेन बराबर 28 दिन, डायरेक्टली डेज नहीं जुड़ता है। रूल नंबर 1 ही मैंने टाइमर वर्क बताया था। तो बच्चों आप इसको ऐसे कर सकते हो, 3 मैन और 4 वोमेन 16 दिन में काम करते हैं बच्चों, तो एक दिन में करेंगे 1/16 अगर टोटल वर्क 1 है। बेसिक प्रोसेस बच्चों आप जानते भी होंगे। 4 मैन और 3 वोमेन 12 दिन में काम करते हैं बच्चों, एक दिन में 1/12 काम करेंगे। अब बच्चों आप जोड़ सकते हो क्योंकि आपने एक दिन का काम लिखा है यानी एफिशिएंसी। तो बच्चों जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 7 मैन प्लस 7 वोमेन बराबर 1/16 प्लस 1/12, यानी आ जाएगा बच्चों एलसीएम 48, और ये हो जाएगा 4 बार में कटेगा 3 बार में यानी 7। तो बच्चों 7 मैन और 7 वोमेन उसी काम को करेंगे 48/7 दिनों में। बच्चों मैंने लास्ट में उल्टा इसलिए किया क्योंकि एफिशिएंसी चल रहा है और हमें टाइम बताना है। एफिशिएंसी का उल्टा ही बच्चों क्या होता है, टाइम। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों आएगा 48/7 डेज। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सारी चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए।
तो आप दोनों प्रोसेस से जा सकते हैं। यहाँ पर जोड़ने से डायरेक्ट 7 आ रहा था तो करना आसान था। अगर मान लो वो 7 मैन और 3 वुमेन पूछता तो 7 मैन 3 वुमेन यहाँ पर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली नहीं निकाल पाते। तो बेटर होगा आप एफिशिएंसी वाले तरीके से करें, ज़्यादा ईजिली और सारे क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाएंगे। तो बच्चों ये आज के सेशन का आपका थर्ड एग्जाम्पल था। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कहीं पर भी कोई संदेह नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं बच्चों चौथे एग्जाम्पल की तरफ आज के इस लेक्चर के। फोर्थ एग्जाम्पल बच्चों आज के इस सेशन का देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है चौथा एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करके फटाफट आंसर बता दें। देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल बच्चों क्या कह रहा है। आज के इस लेक्चर का चौथा एग्जाम्पल बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और वो कह रहा है, क्या कह रहा है, एफिशिएंसी ऑफ मैन इज 2 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ वुमेन। पुरुष की क्षमता महिला का बच्चों 2 गुना है, मतलब 2:1 एफिशिएंसी हो गया। एंड एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज 3 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड। वुमेन की क्षमता बच्चे का बच्चों क्या है 3 गुना, मतलब कितना हो जाएगा 3/1। मैन की एफिशिएंसी वुमेन का डबल है और वुमेन की एफिशिएंसी चाइल्ड का बच्चों ट्रिपल है। तो बताइए अगर 2 मैन 1 वुमेन और 3 चाइल्ड मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं, ऐसा वो कह रहा, तो बताइए 1 मैन 2 वुमेन और 1 चाइल्ड मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो आप बच्चों जरा देख लें। सबसे पहले एफिशिएंसी को प्रॉपर तरीके से बच्चों मैं लिखूं तो मैन वुमेन और चाइल्ड। वो कह रहा है वुमेन की एफिशिएंसी चाइल्ड का ट्रिपल है, यानी चाइल्ड का 1 होगा तो बच्चों वुमेन का कितना होगा 3। और कह रहा है मैन की एफिशिएंसी वुमेन का डबल है, वुमेन का डबल है, वुमेन का 3 है तो बच्चों मैन का डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6। मैन की एफिशिएंसी वुमेन का डबल है, 3 का डबल 6 होता है, और वुमेन की एफिशिएंसी चाइल्ड का ट्रिपल है, 1 का ट्रिपल 3 होता है। आप चाहो तो रेशियो वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। ये मैंने एफिशिएंसी लिख दिया। अब बच्चों में पता करना है टोटल वर्क, पूरा कार्य। अब बच्चों यहाँ टोटल काम कौन कर रहा है, तो टोटल काम बच्चों 2 मैन 1 वुमेन और 3 चाइल्ड मिलके कर रहे हैं। पूरा काम 2 मैन 1 वुमेन और 3 चाइल्ड मिलके कर रहे हैं बच्चों कितने दिन में 10 दिन में। तो बच्चों देखो 2 मैन 1 मैन करता है 6 काम, 2 मैन करेंगे बच्चों कितने काम 12। 1 वुमेन बच्चों कितना काम करती है 3, और 3 चाइल्ड बच्चों 1 चाइल्ड 1 काम करता है, 3 चाइल्ड कितना करेगा 3, और ये लोग काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। यानी बच्चों 12 3 15 और 3 18, यानी कितना काम करना है बच्चों 180 काम करना है। यानी इनका टोटल वर्क बच्चों कितना आ गया 180। एफिशिएंसी निकाल लिया, यहाँ रख दिया। 2 मैन यानी 12 काम, 1 वुमेन यानी 3 काम, 3 चाइल्ड यानी 3 काम, 12 3 3 यानी कितना हो गया बच्चों 18, और 10 दिन में कर रहे थे तो 1 दिन में 18, 10 दिन में 180 काम हो गया। तो बच्चों आपसे पूछा है 1 मैन 2 वुमेन और 1 चाइल्ड काम को कितने दिन में करेंगे। तो बच्चों 180 काम करना है, 1 मैन 2 मैन और 1 चाइल्ड। 1 मैन करता है बच्चों 6 काम, 2 मैन करेंगी 6 काम क्योंकि 1 वुमेन करती है 3, और 1 चाइल्ड बच्चों करेगा 1 काम। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों आ जाएगा 180/13 दिन। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो चैट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर लिखिएगा, कहीं कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये एंड वाले वेरिएशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। आइए लेते हैं आज के इस लेक्चर का आखिरी एग्जाम्पल एंड वाले में ही, और देखते हैं वो क्या कह रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चैप्टर को ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। छोटा सा ये थोड़ा सा हिस्सा बचा था, उसको भी आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर कर लिए। एंड का वेरिएशन बच्चों चल रहा है मैन वुमेन और चाइल्ड का। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और अपना रेस्पॉन्स दे सकते हैं आप चैट बॉक्स में। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आज के सेशन का आखिरी एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि 1 मैन 2 मैन और 3 चाइल्ड किसी काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं। 1 मैन 2 मैन और 3 चाइल्ड मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। 1 मैन 2 वुमेन एंड 3 चाइल्ड टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। तो आपसे कह रहा है हाउ लॉन्ग 3 मैन 6 वुमेन एंड 9 चाइल्ड विल टेक टू डू द होल वर्क। तो हमें बताना है बच्चों 3 पुरुष 6 महिलाएं और 9 बच्चे मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। बच्चों पहले चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक रिलेशन दिया और दूसरे में आपसे आंसर पूछ रहा है, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ वेरिएबल बच्चों कितने हैं 3 मैन वुमेन और चाइल्ड।
तो बच्चों मैथमेटिक्स कहती है कि आपके पास जितने वेरिएबल हैं उतने रिलेशन होने चाहिए, तभी आप वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ वेरिएबल बच्चों 3 है, मैन, वुमेन और चाइल्ड, और रिलेशन आपको एक ही गिवन है, यानी आप मैन, वुमेन, चाइल्ड की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, तो वहाँ पर केवल एक ही कंडीशन होती है जहाँ जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं, वो ये कि आपसे जो पूछा गया है वो गिवन रिलेशन का कोई मल्टीपल हो, गिवन रिलेशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे वो आ जाए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 मैन, 6 वुमेन और 9 चाइल्ड आ रहा है। मतलब हमारे पास जो रिलेशन फाइंड आउट करना है वो गिवन रिलेशन का ट्रिपल है, यानी हम यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये ट्रिपल या कोई मल्टीपल नहीं होता, डबल, ट्रिपल, आधा, 1.5 गुना, 4 गुना, इस तरह से कोई मल्टीपल नहीं होता, तो बच्चों आप इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो बच्चों आओ जरा ट्रिपल कर दें, लेकिन ट्रिपल करते वक्त ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप इसमें ट्रिपल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है बच्चों, डेज। और रूल नंबर 1 कहता है टाइम एंड वर्क का, मैंने आपको पहले लेक्चर में लिखवाया था कि जो भी कैलकुलेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होता है बच्चों एफिशिएंसी पर होता है। तो पहले आप काम करोगे इस रिलेशन को एफिशिएंसी में चेंज करोगे, मतलब 1/12 में। इनवर्स टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, लिख लिया। अब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बच्चों ये हो गया 3 मैन, 6 वुमेन और 9 चाइल्ड। तो इधर ही मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों कितना होगा, 3/12 यानी 1/4। 1 मैन, 2 मैन, 3 चाइल्ड की कंबाइन एफिशिएंसी 1/12 है। तो 3 मैन, 6 वुमेन, 9 चाइल्ड की 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/12 यानी 1/4 आया। अब बच्चों हमें टाइम बताना था, तो टाइम एफिशिएंसी का उल्टा होता है, यानी इसका उल्टा कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4 डेज। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। यानी बच्चों 3 मैन, 6 वुमेन और 9 चाइल्ड इस काम को बच्चों कितने दिन में करेंगे, 4 डेज में करेंगे, यानी 4 दिन में करेंगे। तो बच्चों इस तरह का भी क्वेश्चन आता है जहाँ पर एक रिलेशन दिया होता है और सेकंड रिलेशन में आपका आंसर पूछता है, तो वहाँ पर आप तभी आंसर निकाल सकते हो जब मल्टीपल हो, अदरवाइज आप आंसर नहीं निकाल सकते। अगर आपको मल्टीपल नहीं दिख रहा है या किसी रिलेशन से आप ऐसे मल्टीप्लाई करके रिलेशन नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ आंसर लिखेंगे C&D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के एंड वाले वेरिएशन के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई होंगी वो आपको समझ में आई होंगी। कहीं कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर या मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में रखते हैं इतना ही। घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।